नमस्कार। आज की ताज़ा खबरें GOVT इंडिया न्यूज़ चैनल से। लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को खत्म हो रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के मौजूदा हालात की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बातचीत करीब 3 घंटे चली। उस समय मुख्यमंत्रियों से बात कर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि लॉकडाउन बढ़ाने के लिए फैसला राज्यों पर छोड़ने का सुझाव दिया। वहीं दूसरे राज्यों के पास में फंसे मजदूरों को लाने में छूट और विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की। लॉकडाउन की संभावना 3 मई के बाद में भी बढ़ सकती है। मुख्यमंत्रियों की चर्चा में यह भी बताया कि जो हॉट स्पॉट नहीं है वहां आर्थिक गतिविधियां शुरू करने में आम सहमति बनी। मंत्रियों से नरेंद्र मोदी ने बोला कि हमें आर्थिक अर्थव्यवस्था को भी अहमियत देनी होगी और कोरोना से भी लड़ना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने रैपिड टेस्ट किट की कीमत 400 रुपए की तय। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मैट्रिक्स लैब द्वारा आयातित प्रत्येक रैपिड टेस्ट किट की अधिकतम कीमत 400 रुपए तय की है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने की मोदी सरकार की तारीफ। कहा, भारत एक मॉडल के रूप में उभरेगा विश्व स्तर पर। मानसून में भारत पर फिर हमला कर सकता है कोरोना वायरस के खतरे को कम करने के लिए दुनिया भर में देश लॉकडाउन का सख्ती से पालन कर रहे हैं। भारत में भी लॉकडाउन के बाद कोरोना की रफ्तार में काफी कोरोना वायरस आने वाले समय में भारत को एक और झटका दे सकता है। भारत की स्थिति अन्य देशों से बेहतर। कोरोना से निपटने के लिए पूरे देश में एक टीम की तरह कार्य किया है। केंद्र राज्यों पर इन कोशिशों का असर साफ देखा जा सकता है। अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है। लॉकडाउन के नतीजे सकारात्मक रहे हैं। पिछले 1 महीने से हम सैकड़ों लोगों की जान बचा सके हैं। हमें कोरोना से लड़ते हुए अर्थव्यवस्था को भी महत्व देना है। 3 मई के बाद सतर्क रणनीति बनानी होगी। प्रधानमंत्री। रेल हवाई सेवाओं को अभी भी इंतजार। राजस्थान में 49 नए पॉजिटिव कोरोना केस आए। कोरोना से हुई 5 मौतें। राजस्थान में कोरोना से मौतों का सिलसिला जारी है। कोरोना से सोमवार को 5 मौतें हुई। इनमें 4 जयपुर में और 1 भरतपुर में दर्ज की गई। इसके अलावा प्रदेश में 49 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 2234 हो गई है। RBI ने की 50,000 करोड़ की विशेष सुविधा की घोषणा। म्यूचुअल फंड पर तरलता दबाव को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने आज म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए के विशेष लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 15 मई तक हो सकती है 65,000। केंद्र ने किया राज्यों को आगाह। कोरोना संक्रमण के मामले में 26 अप्रैल को रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई। एक ही दिन में 1945 नए केस सामने आए। इसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 27,000 के आसपास हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये बताया है कि यदि स्थिति इस तरह से रही तो देश में कोरोना मरीजों की संख्या 15 मई तक 65,000 के आसपास हो सकती है। कोरोना वायरस से जंग में दिन रात जुटे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लंच करना भी भूले। कोरोना वायरस का सबसे बड़ा गढ़ बन चुका अमेरिका के इस महामारी में मारे जाने वालों की संख्या लगभग अब तक 55,000 पार हो गई है। करीब 10 लाख अमेरिकी संक्रमित है। भर में अब तक 941 मौतें। एक ही दिन में 54 लोगों की गई जान। रविवार को देश में सबसे ज्यादा 60 लोगों की जान हो गई थी। संक्रमण की वजह से देश में मरने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। चीन के वुहान शहर से रिपोर्ट। ठीक होने पर 28 दिन का क्वारंटाइन पीरियड। चीन ने 14+14 मैनेजमेंट लागू किया। ठीक होने के बाद मेडिकल सेंटर पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है और रिपोर्ट आने के बाद में घर पर 14 दिन तक क्वारंटाइन करने का प्लान बताया। चीन की कोरोना महामारी के सबसे कठिन दौर में गुजर रहा है। कोरोना के मामले और इससे मौतें कम हो रही है। पहले ठीक हुआ व्यक्ति की स्थिति जानते हैं। दूसरी बार उसे घर पर ही क्वारंटाइन करने का 14+14 मैनेजमेंट का पालन किया जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 29,451 के आस पार।
अब तक 2 लाख से अधिक मौतें, 30 लाख संक्रमित और 9 लाख अभी तक ठीक हो चुके हैं। प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए केंद्र कर रहा है फिक्र। लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अदालत से कहा कि सरकार ने मजदूरों की दुर्दशा से आंखें फेर ली है, उन्हें संवैधानिक अधिकार नहीं दिया जा रहा है। की बहस में केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार प्रवासी मजदूरों की समस्या को पूरी तरह से वाकिफ है और उस पर ध्यान दे रही है। प्रवासी मजदूरों को हर तरह की मदद पहुंचाई जाने के प्रयास किया जा रहा है। 3 मई के बाद भी बंद रह सकते हैं स्कूल, मॉल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लॉकडाउन और फैसला शनिवार से पहले संभव नहीं।